तू कौन है भाई? क्या है तू? क्या ली साइंस आर्ट्स क्यों ली इसने? मेरी मेंटल हेल्थ पे क्या असर? मैंने फीस वेस्ट कर दी टैली में। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक स्माइल ले दी और चौक लेके आ गई मैंने। बट मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है भाई कि आपको ना आपकी स्ट्रीम के हिसाब से जज करा जाएगा। अगर आप इंटेलिजेंट हो, ब्रिलियंट हो, अगर आपने आर्ट्स ले ली ना तो सब आपको ऐसे ट्रीट करेंगे। तू कौन है भाई? क्या है तू? ऐसे ट्रीट करता है चाहे आप कितने भी अच्छे हो। इट्स नॉट अबाउट कि कौन सी स्ट्रीम अच्छी है कौन सी खराब। अगर आपको कुछ नहीं बनना है ना तो आप साइंस और कॉमर्स लेके भी कुछ नहीं बन सकते। अगर आपको कुछ बनना है तो आप आर्ट्स लेके भी बन सकते हो। ये बहुत बड़ा मिथ है भाई, और इस चीज़ में मैं मेरे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा थैंक्स कहना चाहूँगी। उनको हमेशा से था कि इशू कुछ नहीं होता है आर्ट्स कॉमर्स साइंस, बस ये होता है किसी में थ्योरी ज़्यादा होती है, किसी में माइंड का गेम होता है, किसी में सबका अपना अपना फील्ड होता है। अगर सब लोग एक जैसे हो गए तो फिर जो लाइफ है उसका बैलेंस कैसे बनेगा? इस स्ट्रीम की चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में होती है। अगर सारे लोग साइंस लेने लग गए तो कॉमर्स और आर्ट्स कौन लेगा? अब कुछ लोग कहेंगे बुद्धू लोग लेते हैं वो, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। खासकर कि यहाँ पे वो लोग रिलेट करेंगे जो लोग थोड़ा अच्छे स्टूडेंट में आते हैं, है ना, नज़रों में रहते हैं टीचर्स की। तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस झेलनी पड़ती है कि भाई ये तो अच्छी स्टूडेंट थी, इसने क्यों नहीं ली साइंस आर्ट्स, क्यों ली इसने? मेरे को तो भाई जब कॉरिडोर में जाती थी ना तो सीनियर्स कहते थे स्नेहा क्या चूज़ किया आपने? फिर मैंने कहा दी आर्ट्स ली है मैंने। क्या आर्ट्स ली बेटा आपने? दी हमारी ना सीनियर कि क्यों, मुझे लगा पीसीएम लोग। मैं भाई मैं ऐसी मैंने ओ माय गॉड क्यों बताया मैंने इनको, क्यों ही बताया मैंने इनको। मैंने कहा नहीं दी ऐसा तो कुछ मैंने नहीं डिसाइड किया, बट हाँ आर्ट्स ही लेनी है। पीसीबी तो ले लेती कम से कम। आई सेड पीसीबी क्यों? आपको नहीं पता मैं कितनी दवाइयाँ खा रही हूँ, आपको नहीं पता मेरे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, बस आप किस लिए बोल रहे हो? इस चीज़ में मैं ये कह रही हूँ, अगर मेरी तबीयत ख़राब भी नहीं होती, मेरी कंडीशन बहुत अलग होती, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ और मेरे को साइंस नहीं लेनी है, मैं क्यों साइंस लूँ? साइंस लेके ही सब कुछ बना जाता है क्या? नहीं, मुझे समझाओ, साइंस लेके ही सब कुछ बना जाता है? मुझे समझ नहीं आती। जो पेरेंट्स ये सोचते हैं ना सिर्फ साइंस लेनी है, हाँ, जिन लोगों को इंटरेस्ट जिस चीज़ में है वो वही लो। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है ना किसी चीज़ में, वो बहुत अच्छी चीज़ है। आर्ट्स लेना मैंने, उसके बाद क्या हुआ, तो मेरे पेरेंट्स से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि अब बोर्ड की टेंशन ख़त्म, एक साल अब और अच्छे से प्रिपरेशन कर, क्योंकि फिर अगले साल 12th है, तो अगर अभी से अच्छी प्रिपरेशन होगी तो नेक्स्ट ईयर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आई सेड ओके। उन्होंने कहा तुझे कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, तो मैंने कहा ओके जाना चाहिए, क्योंकि स्किल बेस्ड कोर्स है तो जाना तो चाहिए। मैं मान गई, मैंने कहा चलो ठीक है। फिर एक कोचिंग पे हमने बात करी, तो उन्होंने 1 ईयर का कोर्स हमें बताया कि ऐसा ऐसा है, तो मैं वहाँ जाती थी। फिर 1 मंथ भी नहीं हुआ था मेरे को वहाँ जा रखे ना। वो जो सर थे वो उनका लंच टाइम हो जाता था जब मैं जाती थी 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे, कभी कभी 3:15 बजे चल जाती थी, क्योंकि मेरी 3 बजे के करीब करीब 2:30 बजे के करीब करीब सॉरी 2 ढाई बजे के या फिर 1 डेढ़ बजे के करीब, मेरे को याद नहीं है, इधर फिर छुट्टी हो जाती थी। फिर सीधा स्कूल की ड्रेस चेंज करके सीधा खाना पीना खा के सीधा निकल जाती थी कोचिंग। देखो भाई मैं स्कूल से थक रखी हूँ, खाना खाया, उसके बाद सीधा कोचिंग चली जाती थी और मेरे को असर नहीं मिल रहा है। मेरी मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता होगा खुद सोचो। मैं 11th क्लास में और मेरी हेल्थ इश्यूज जो हैं वो ऊपर है भयंकर, और इतनी वीकनेस भाई, अगर मैं थोड़ी देर खड़ी रह जाऊँ ना मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं, मेरी जो एड़ियाँ होती है ना उसमें दर्द होता है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं खुद से करती रहती थी। एक भैया आते थे कोचिंग में उस टाइम पे, वो मेरे को बताते रहते थे कि ऐसा ऐसा है। फिर उन्होंने मुझे एक दिन एडवाइस भी दी कि बेटा आप ना दूसरी जगह ट्राई कर लो। मेरा तो कि सिर्फ डिप्लोमा लेने के लिए बैठा हुआ हूँ कि मुझे सब कुछ आता है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, मेरे पास डिप्लोमा नहीं था। मैंने कहा "ओह, अच्छा"। तो मैंने पापा को बताई कि बात कि पापा ऐसे ऐसे ना वो सर नहीं आते। तो पापा ने बोला कोई भी ज़रूरत नहीं वहाँ जाने की,
कुछ दिन और देख, अगर आते हैं टाइम से तो ठीक है, वरना कहीं और देखते हैं। फिर हम ऐसे ऐसे करके दूसरी जगह चले गए। तो उन्होंने भी 1 ईयर का जो कोर्स था हमें बताया, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी कॉमर्स की, जैसे टैली होता है वो। मैंने कहा सर ये तो कॉमर्स के स्टूडेंट करते हैं। सर ने कहा नहीं, कोई भी कर सकता है। बट फिर मैंने बाद में छोड़ दी थी। क्यों? क्योंकि मेरा बोर्ड्स आने वाले थे और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था। पर मेरे फ्यूचर में कोई ऐसे प्लान्स थे नहीं, बस मैंने फ़ीस वेस्ट कर दी टैली में अपना कोर्स लेके। ग्राफिक डिज़ाइन था, बेसिक था, और उसमें एक मेन चीज़ जो कि थी स्टेनो। मुझे उस टाइम स्टेनो में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना मुझे पता था कि स्टेनो में होता क्या है। बस मुझे इतना पता था इसमें शॉर्ट हैंड लैंग्वेज होती है, जिसमें टाइम बचाने के लिए आपको ये लैंग्वेज सीखनी होती है। ये 2 लैंग्वेज में होती है, इंग्लिश और हिंदी। तो मैंने हिंदी चूज़ की। क्यों? क्योंकि हिंदी आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में चल रही है। इंग्लिश तो कोई भी लिख देगा। इंग्लिश में मात्रा होती है ना कुछ होती है, हिंदी में मात्रा होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर आपने हिंदी ली है 10th के बाद तो आप जानते होंगे, अगर नहीं भी लिए तो आपको पता होगा कि हिंदी में क्या क्या चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और फिर मैंने कहा चलो ठीक है। उस टाइम मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था इस स्टेनो में। लाइक मेरे को लगता था बहुत ज़्यादा बोरिंग। ठीक है, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, करना तो पड़ेगा, कोर्स है, पैसे वेस्ट ना हो जाएं, इसलिए मैंने कहा ये तो मैं कर ही लेती हूँ। पहली मैंने इसलिए छोड़ी क्योंकि मेरे को स्कूल भी जाना होता था, स्कूल का काम भी होता था, पढ़ना होता था। टैली में मेरे को घर आके भी इतना मोटा रजिस्टर होता था। अगर आप में से किसी ने टैली करा है या टैली के बारे में जानते हो ना, तो आपको पता होगा कि उसमें क्या चीज़ें होती है। ठीक है, तो मैंने कहा चल ठीक है भाई, टैली मैंने बहुत बहुत सबसे ज़्यादा टाइम मैंने टैली में दिया है। क्योंकि उसमें पहले तो आपको रजिस्टर पे चढ़ाना होती है, फिर उसके बाद उसे पीसी पे चढ़ाना होता है, कैपिटल वगैरह जो भी होता है उसमें। ठीक है, इग्नोर उसे अभी। स्टेनो मेरी लाइफ का एक ऐसा चीज़ निकला ना, मतलब उस टाइम तो मैंने फिर करती थी मैं, जो मेरे साथ भी 4-5 दीदी लोग होती थी जो करती थी स्टेनो की तैयारी, क्योंकि उनके 12th हो चुके थे, तो वो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो उस टाइम फिर मैंने करा करा कर उस टाइम मैंने छोड़ दी कि